बिजनेस की फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट है प्रोडक्ट, और न्यू या ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स ढूंढने में बहुत सारे सेलर्स को प्रॉब्लम होती है, स्पेशली न्यू सेलर्स को। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा Amazon प्रोडक्ट रिसर्च का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप यूजिंग हीलियम 10। और अगर आपको हीलियम 10 एक्सपेंसिव लगता है तो नीड नॉट टू वरी, आप फ्लैट 60% डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं सिर्फ अमेजिंग मार्केटर की तरफ से। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं अमेजिंग मार्केटर। तो चले लैपटॉप पर। तो सबसे पहले आपको हीलियम 10 के डैशबोर्ड पे आ जाना है, एंड उसके बाद जो हम टूल का यूज करेंगे आज प्रोडक्ट रिसर्च के लिए, उसके लिए हम टूल सेक्शन में जाएंगे। ब्लैक बॉक्स जिसके नीचे आप क्लियरली देख सकते हैं लिखा हुआ है Amazon प्रोडक्ट रिसर्च, इस पे क्लिक करें। तो अब हमारा ब्लैक बॉक्स ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट्स हम बेचने की सोच रहे हैं, या हम बेसिकली आज ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कौन से ट्रेंडिंग प्रोडक्ट हैं, या कौन से हॉट प्रोडक्ट हैं, या कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन पे हम प्रॉफिट बना सकते हैं। तो कुछ चीजों का ध्यान रखना है जो मैं ड्यूरिंग द वीडियो आपको स्टेप बाय स्टेप बताता जाऊंगा। कुछ पैरामीटर्स वगैरह हैं, तो हर किसी के पैरामीटर्स अपने अलग हो सकते हैं। मैं वो कुछ पैरामीटर्स बता रहा हूं जो मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूं, जो हमने कोर्स में बताए हैं। बट दिस इज वन ऑफ द प्रोडक्ट रिसर्च मेथड। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट रिसर्च मेथड हैं जो मैंने कोर्स में बताए हुए हैं। दिस इज वन ऑफ द स्मॉल स्टेप जो मैं आपको यहाँ पे डिटेल में करके बता रहा हूं। लेकिन अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप ढंग से करेंगे तो आपको काफी अच्छे प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं बहुत आराम से। तो मैं आपको वो स्टेप बाय स्टेप करके दिखाता हूं। तो सबसे पहले जब आपका ब्लैक बॉक्स ओपन हो गया है तो उस केस में मैं यहाँ पे एडवांस मेथड ऑन कर देता हूं। यहाँ पे राइट सेक्शन में आप देखेंगे तो पहले ये सिंपल पे क्लिक करने पे ऐसा था, लेकिन आई वांट ऑल द डिटेल्स, मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा डिटेल्स आ जाएं, तो इसलिए मैं इसको एडवांस ऑप्शन ओपन कर रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना मार्केट प्लेस चेंज करूंगा। एज हम इंडिया के लिए प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे आके Amazon.in को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद हम कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले। तो कैटेगरी के केस में जो भी आपकी फेवरेट कैटेगरी है, या वो कैटेगरीज जिसमें आप कॉन्फिडेंट हैं कि आपको उन कैटेगरीज की बहुत इन डेप्थ नॉलेज है, आप उसमें एक्सेल कर सकते हैं, उसमें मार्केट कर सकते हैं चीजों को, तो वो कैटेगरीज आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे को बेबी कैटेगरी वन ऑफ द अच्छी मतलब बेस्ट कैटेगरीज लगती हैं, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूं। ग्रोसरी एंड गॉर्मेट फूड सिलेक्ट कर लेता हूं, हेल्थ एंड पर्सनल केयर, होम किचन इंप्रूवमेंट एंड पेट सप्लाईज। तो अभी आई थिंक इस एग्जाम्पल के लिए इतनी कैटेगरीज बहुत हैं, तो मैंने लगभग 6 कैटेगरीज सिलेक्ट कर ली हैं। इसके बाद मैं कॉम्पिटिटर्स में मेरे को कोई मतलब नहीं है कितने भी कॉम्पिटिटर्स हों, बिकॉज हम बाकी पैरामीटर्स पे फोकस करेंगे। सेल्स के लिए सेल प्राइस आप कितना रखना चाहते हैं, तो मैं यूजली 500 या 600 प्लस ही सिलेक्ट करता हूं। एंड स्पेशली अगर आप बिगनर हैं, और नो डाउट मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को बजट इशू भी होते हैं, लेकिन आई थिंक 500 या 600 इज अ डिसेंट प्राइस जहां से आप शुरू कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप इससे नीचे पे सेल करेंगे या उतने नीचे का प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश करेंगे तो आपके पास उतना प्रॉफिट मार्जिन नहीं बचेगा। तो आई थिंक 500 to 2000 इज अ वेरी स्वीट रेंज जहां पे आपको प्रोडक्ट सेल करने का ट्राई करना चाहिए, स्पेशली इफ यू आर अ बिगनर। एंड अगर आप एक सक्सेसफुल एक लेवल तक अचीव कर चुके हैं Amazon सक्सेस को, तो आप अपने प्राइस रेंज को चेंज कर सकते हैं। तो फॉर दिस एग्जाम्पल आई एम टेकिंग जस्ट 500 रुपीज। इसके बाद रिव्यू काउंट में मैं सेलेक्ट करूंगा कि 200 से ज्यादा रिव्यूज ना हो, क्योंकि अगर 200 से ज्यादा रिव्यूज हैं किसी ऑलरेडी सेलर के पास या किसी प्रोडक्ट पे, तो ऑब्वियसली वहां पे कंपटीशन काफी हाई होगा। एंड मैं आपको बहुत एक सिंपल सी चीज बता देता हूं कि Amazon पे अगर जब आपके 100 प्रोडक्ट्स बिकते हैं तब जाके आपके पास 1 या 2 रिव्यूज आते हैं। तो यू कैन इमेजिन कि अगर किसी के 100 रिव्यूज हैं किसी के पास, तो इसका मतलब उसको आप 100 टाइम्स कर दें इजिली, तो इतने प्रोडक्ट्स वो बेच चुका है, 10,000 प्रोडक्ट्स करीब वो बेच चुका है। ठीक है, ओके। तो मंथली रेवेन्यू मैं अभी छोटा सा एग्जांपल ही ले रहा हूं, तो 10-20 हजार की रेंज रखते हैं। तो मैं सोच रहा हूं कि चलो 10,000 में देखते हैं कि अगर हमें मंथली रेवेन्यू सिर्फ 10,000 रुपीज का करना है तो हमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स निकल के आएंगे। ठीक है, शिपिंग साइज में मैं स्टैंडर्ड साइज लूंगा, बल्क और हैवी में नहीं जाना है, और मैं कभी रिकमेंड भी नहीं करता हूं। बिगनर्स को तो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता हूं, क्योंकि शिपिंग कॉस्ट बहुत हाई हो जाती है, उसे मैनेज करना बहुत ज्यादा हो जाता है। लैब्स के केस में मैं मैक्सिमम लगभग 1.5-2 किलो से ज्यादा का प्रोडक्ट बेचने का सजेस्ट नहीं करूंगा। तो 1 kg इज इक्वल टू 2.2 लैब्स और पाउंड्स। तो यहाँ पे लैब्स में यह चीज आपको ध्यान रखनी है, जो यूनिट है वो लैब्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो लगभग 3 लैब्स तक हम ले सकते हैं, तो दिस मेक्स अराउंड 1.36 kg आई बिलीव। तो इतना हो जाएगा, तो इतना ले लेते हैं। एंड फुलफिलमेंट मेथड आप कुछ भी ले सकते हैं, Amazon FBA या FBM। तो मैं FBA सेलेक्ट कर लेता हूं। वैसे आप चाहो तो आप दोनों FBA और FBM ले लेते हैं फॉर दिस एग्जांपल। एंड लेट्स गो अहेड, नंबर ऑफ इमेजेस, टाइटल, कीवर्ड्स, बाकी चीजें हम बाद में। एंड द गुड पार्ट इज कि इनको हम बाद में भी ट्वीक कर सकते हैं, लेकिन सर्च करते हैं कि क्या हमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं
जो हमारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं। ओके, गुड पार्ट इज कुछ प्रोडक्ट्स आ चुके हैं हमारे पास। तो जैसे रोमन लिविंग 5 सीटर सोफा सेट है एंड आप देखेंगे इसका जो करंट BSR है दैट इज 33,80,300। तो अभी एक काम करते हैं, इसमें ना काफी डेटा आ नहीं रहा है तो उसको इनेबल करते हैं। तो आप ये देखेंगे शो एडवांस प्रोडक्ट डिटेल्स आ रहा है, इसको मैं क्लिक करूंगा और ये इनेबल हो जाएगा। तो नाउ आई कैन सी मच मोर डिटेल्स ऑफ दीज प्रोडक्ट्स। मंथली सेल आप देखोगे जो कि 90 डे का ट्रेंड है, तो इस हिसाब से ट्रेंड दिखा रहा है। आप चाहो तो इस पे भी क्लिक करके आप इसका 90 दिन का, 30 दिन का ट्रेंड देख सकते हैं, 1 साल का। यू कैन मतलब प्ले अराउंड विद इट। लेकिन 3 ही सेल है क्योंकि मंथली रेवेन्यू उसका 41,000 है, क्योंकि प्राइस भी उसका 13,000 समथिंग है। तो आई डोंट थिंक इट्स अ मतलब हेवी कॉस्ट है। हमने 500 मिनिमम डाला था तो उसने सब कुछ दिखा दिया है। हम नीचे आते हैं और देखते हैं कोई ऐसा प्रोडक्ट जो मैं बिगनर्स पर्सपेक्टिव से देख रहा हूं। तो अभी हम देखेंगे यहाँ पे, तो आप देखोगे एब्जॉर्बिया बेबी डायपर टेप स्टाइल यहाँ पे आ रहा है जो कि 599 रुपए का है। प्राइस इसका डाउन हुआ है 9% से, लेकिन इसका ट्रेंड काफी अच्छा जा रहा है। ये मंथली सेल 4,000 रुपए की कर रहा है, रेवेन्यू इसका 23,000 का है। इसका ट्रेंड देखते हैं तो ट्रेंड में आप देखेंगे कि सेल्स काफी सही है। इसको थोड़ा सा 1 साल का सेल्स करके देखते हैं तो आप देखोगे कि ट्रेंड अच्छा है और हमेशा अपवर्ड ट्रेंड है, एक्टिविटी की तरफ है, विच इज अ गुड थिंग। तो काफी सही प्रोडक्ट लग रहा है ये। थोड़ा ऑल टाइम भी देख लेते हैं एंड आप देखोगे कि ग्राफ पूरा ऊपर की तरफ ही जा रहा है। तो दिस इज अ गुड प्रोडक्ट। एक काम करते हैं, इसको हम एब्जॉर्बिया वेयर इट इज, कहां गया, ओके हियर इट इज। तो इसको हम Amazon पे ऑन करके खोल के रख लेते हैं। इसको भी बाद में स्टडी करेंगे अभी और देखते हैं अभी यहाँ पे, ठीक है। तो अभी एक प्रोडक्ट हमें मिल चुका है। इसके अलावा आप नीचे देखोगे फुट डस्टर भी है, लेकिन इसका मंथली सेल नीचे गिरा हुआ है, तो अभी हम इसको इग्नोर करेंगे। अभी हम जो अपनी, आप इसके नीचे देखोगे मल्टीपर्पज एल्यूमिनियम टेलीस्कोपिक है, ये 6% इसका प्राइस इंक्रीज हुआ है, लेकिन 197% की ग्रोथ है। गेटिंग मी? दिस इज द थिंग। इसका 1 साल का ट्रेंड देखते हैं और काफी फ्लक्चुएशंस जरूर हैं, लेकिन काफी बिग भी रहा है, राइट। तो हमें जो बेबी डायपर मिला है ये हमें ठीक लग रहा है एंड रेटिंग भी अगर आप देखोगे 3.5 है। तो एक चीज आपको ये समझनी होगी, अगर रेटिंग 3.5 है और आप एक नया प्रोडक्ट ढूंढ रहे हो तो इट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी। क्यों? क्योंकि इसका मतलब प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट का स्कोप है। तो जो नेगेटिव कमेंट्स या जो नेगेटिव फीडबैक कस्टमर्स ने दिए हैं इस प्रोडक्ट को, आप उनको इंप्रूव करके नया इंप्रोवाइज प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं एंड इस सेलर को, जिसका नाम है कैटलिस्ट, इसको बीट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं इस बेबी डायपर पे और देखते हैं क्या सिनेरियो है। तो आप देखेंगे कि इसका 30 डे रेवेन्यू आ रहा है लगभग 23,000 रुपए, 24,000 को राउंड फिगर करके 23.5 से 24 मान लेते हैं। एंड इसके बाद आप नीचे देखोगे, मैं लिस्टिंग एनालिसिस नहीं करने के अभी करूंगा, लेकिन फिर भी मैं इसका टाइटल देख के बोल रहा हूं, इन्होंने लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज नहीं किया है। एंड दिस इज द थिंग। नीचे आते हैं एंड ये इसका सेल चार्ट हो गया। अभी हम इसका एसिन ले लेते हैं। तो अभी हम ये 599 का बिक रहा है। तो अब मैं आपको यहाँ पे, आपको पता है एसिन हम यहाँ ऊपर से भी ले सकते हैं, और दूसरा तरीका जो मैंने हमेशा आप लोगों को बताया है, आप नीचे प्रोडक्ट डिटेल्स में जाके आप यहां से भी एसिन ले सकते हैं, ठीक है। आपने कॉपी कर लिया। मैंने कॉपी क्यों किया है? क्योंकि हम इसको फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे कि इस प्रोडक्ट का रेवेन्यू तो 23,000 है, लेकिन ये कितना पैसा बना रहे हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है गूगल पे और वहां पे लिखना है Amazon रेवेन्यू कैलकुलेटर, ठीक है। तो जो पहला लिंक आएगा वो amazon.in का है। आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आप amazon.in का लिंक खोलें, इस पे क्लिक करेंगे तो आपको amazon.in का ये वाला पेज खुल जाएगा। ये Amazon का रेवेन्यू कैलकुलेटर है खुद का। बहुत ही मतलब प्यारा टूल है, बहुत ही शानदार टूल है, बहुत ही अमेजिंग टूल है। इसको बस यूज करना आपको ठीक से आना चाहिए। तो अभी हम कंटिन्यू एज अ गेस्ट करेंगे और यहां पे क्या करेंगे, सबसे पहले अपने मार्केट को चेंज करेंगे। मार्केट में चेंज करके हम इसमें इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं एंड इसके बाद जो हमने एसिन कॉपी किया था वो हम यहां पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो Amazon खुद हमें डिटेल दे देगा, ये प्रोडक्ट क्या है, उसका उस पे क्या ऑफर चल रहे हैं, उसकी प्राइस कितनी है, शिपिंग 0 लग रही है। तो पूरा जो उसका रिवर्स कैलकुलेशन है, जो आप किसी प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस तरीके से वो निकाल सकते हैं। तो आप देखेंगे, अब मैं इस कैलकुलेटर को भी जल्दी से क्विक तरीके से आपको समझा देता हूं। तो आप देखोगे यहाँ पे अमेजमेंट फुलफिलमेंट है, योर फुलफिलमेंट है एंड यहाँ पे कुछ और चीजें ऑप्शन है। तो बेसिकली है क्या, ये अगर आप Amazon FBA के थ्रू कर रहे हो, अगर Amazon आपका पिक पैक एंड शिफ्ट कर रहा है तो दिस इज योर Amazon बाइफर्केशन ऑफ फीस एंड ऑल प्रॉफिट। ये योर फुलफिलमेंट है। अगर आप इजी शिप कर रहे हैं या सेल्फ शिप कर रहे हैं तो आप इन कॉस्ट का यूज करेंगे। सेलेक्ट ऑप्शन में अगर आप और भी कोई मेथड यूज करना चाहते हैं, लेट्स सपोज अगर मैं योर फुलफिलमेंट पे क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे एक और टेबल खुल गया। तो आप चाहते हैं कि इजी शिप और सेल्फ शिप का भी कंपैरिजन हो जाए, तो आपको एक FBA का मिल जाएगा, एक इजी शिप का मिल जाएगा एंड एक सेल्फ शिप का मिल जाएगा। आई एम क्लोजिंग दिस वन, ठीक है। तो बाकी
बाकी कंपैरिजन ग्राफ वगैरह है रेवेन्यू कॉस्ट नेट प्रॉफिट का, तो वो अभी हम समझते हैं कैसे होगा। तो अभी मैं इन दोनों पे देखता हूं, ठीक है। तो आप अभी देखोगे कि Amazon पे ये प्रोडक्ट 599 का बिक रहा था, जिसपे रेफरल फी जो लग रही है वो 47 रुपीज है, क्लोजिंग फी 25 रुपीज है और वेरिएबल क्लोजिंग फी कुछ नहीं है। फुलफिलमेंट कॉस्ट 59 लग रही है। आप इस एरो पे अगर क्लिक करेंगे तो ये भी डिटेल्स ओपन हो जाएंगी, तो आप देखोगे नेशनल पे 59 है, रीजनल 59 है एंड लोकल 59, ठीक है। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं शिपिंग के केस में कभी भी आपको जब अपना प्रॉफिट कैलकुलेशन करना हो तो हमेशा नेशनल फी को कंसीडर करिए, क्योंकि वो सबसे ज्यादा होती है, और अगर आप उस पे प्रॉफिट बना पा रहे हैं तो आप किसी भी सेल पे प्रॉफिट बना पाएंगे, ठीक है। ओके, इसके बाद आप सर्विस एड ऑन में अगर देखेंगे तो जो Amazon है वो क्या क्या चार्ज कर लेता है, दैट इज 6 रुपए बैगेज का कर रहा है, ओपेक पैकेजिंग का कर रहा है, टेप का कर रहा है, लेबल लगाने का कर रहा है, बबल रैप वगैरह का इन सब का कर रहा है, ठीक है। इसको हम क्लोज कर देते हैं। तो स्टोरेज कॉस्ट जो FBA वेयर हाउस में स्टोरेज करने की कॉस्ट आ रही है, तो वो आप इस तरीके से ब्रेकअप देख सकते हैं। 386 रुपए आ रही है जनवरी टू सितंबर, एंड अक्टूबर टू दिसंबर का जो क्वार्टर होता है वो चेंज होता है, उसमें फी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। तो एंड स्पेशली ये US, UK और कनाडा मार्केट में ज्यादा इंपैक्ट करता है, क्योंकि जो लास्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर होता है वहां पे ज्यादा ऑफर्स आते हैं, ब्लैक फ्राइडे, साइबर मंडे, और वहां पे हॉलीडेज उसी टाइम फ्रेम में होते हैं। हालांकि इंडिया में तो थ्रू आउट द ईयर हमारे पास काफी सारे फेस्टिवल और ओकेजन्स होते हैं, तो इसलिए इतनी दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो आप नीचे आके देखोगे कि कॉस्ट पर यूनिट जो इस प्रोडक्ट को पड़ रही है, कैटलिस्ट नाम का जो सेलर है उसको पड़ रही है, वो 541 रुपीज पड़ रही है, ठीक है। तो 599 का बेच के उसको कॉस्ट ही 541 की पड़ रही है, तो उसका जो एक यूनिट पे प्रॉफिट है दैट इज 57 रुपीज, ठीक है। तो 57 रुपीज पे वो अपने प्रॉफिट मार्जिन कमा रहा है उस पे। तो अगर हम इसी को मान लेते हैं हम योर फुलफिलमेंट में जाते हैं, तो योर फुलफिलमेंट में ये हमारी 599 का प्राइस हो गया। शिपिंग हम ऑब्वियसली 0 लेंगे, मतलब हमें चार्ज पड़ेगा, लेकिन ये कस्टमर के लिए फी है, तो मैं कस्टमर से चार्ज नहीं करना चाहता। और मैं हमेशा स्टूडेंट्स को भी रिकमेंड करता हूँ, क्लाइंट्स को भी रिकमेंड करता हूँ, सेलर्स को भी रिकमेंड करता हूँ कि 0 फी रखिए, क्योंकि कस्टमर को जैसी फी दिखती है वो ड्रॉप कर देता है प्रोडक्ट, वो कन्वर्ट नहीं होता है। तो इसके बाद लेकिन ऑब्वियसली हमें तो कॉस्ट पड़ेगी, तो वो हम नीचे ऐड करेंगे, ठीक है। तो उस केस में अब उसके बाद आ जाता है फुलफिलमेंट कॉस्ट। आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि लेट सपोज मेरे को ऑन एन एवरेज मान के चलता हूँ 80, मतलब मैंने देखा है कि ऑन एन एवरेज अगर आप इजी शिप से भी जाएंगे तो 87 रुपीज समथिंग पड़ता है। तो आई थिंक 90 इज द मोस्ट सुटेबल कॉस्ट अगर आपका प्रोडक्ट 1 kg के अंदर या हो रहा है, ठीक है। एंड इसके बाद अगर आपका स्टोरेज कॉस्ट वगैरह आपका घर में ही स्टोर कर रहे हैं या आपका खुद का वेयर हाउस है, तो ऑब्वियसली ये सारी फीस 0 हो जाएगी, आपको नहीं इसमें कोई फर्क पड़ेगा। एंड मिसलिनियस कॉस्ट अगर आपको लगता है कि कुछ भी ओवरहेड एक्सपेंसेस हैं, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह समथिंग, तो आप इसमें कुछ 50 रुपये डाल सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो कि इधर भी मिसिंग था, ये हमें डालना ज़रूरी था। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज समथिंग कि आपको प्रोडक्ट कितने का पड़ रहा है फाइनली, ठीक है। हमने सेल प्राइस 599 किया था, तो मुझे नहीं पता ये प्रोडक्ट कितने का पड़ रहा है, तो इसको भी फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम चलते हैं पहले एक बेबी डायपर जो ये है, इसको हम और भी बेबी डायपर टेप स्टाइल, इसको हम कॉपी करेंगे और चलेंगे अलीबाबा पे, ठीक है। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिगर इट आउट कि एक लमसम कॉस्ट कितनी है इसकी। तो देखते हैं एक बार, 1 सेकेंड, मैंने थोड़ा सा गलत डाल दिया है, तो बेबी डायपर कर देते हैं। तो आप देखोगे $0.4 से 0.09, 0.3, अगर 1 पीस मिनिमम ऑर्डर हो रहा है 0.03 पड़ रहा है। अगर मैं डॉलर इसकी कॉस्ट देखूं तो विच मेक्स अराउंड 0.05। तो अगर हम डॉलर टू INR करते हैं तो अगर हमारा 0.05 पड़ रहा है तो लगभग 4 रुपए के करीब पड़ रहा है ये, ठीक है। तो एक डायपर की जो कॉस्ट है वो 4 रुपए करीब पड़ रही है, और हम रेवेन्यू कैलकुलेटर पे आते हैं तो 4 रुपए के अराउंड अगर हमें कॉस्ट पड़ रही है तो मान के चलते हैं हमारी एक यूनिट की कॉस्ट 4 रुपए। थोड़ा बहुत ओवरहेड एक्सपेंस, शिपिंग वगैरह भी लग रहा है, जो कि हमने मिसलेनियस कॉस्ट में नो डाउट ऐड किया है, फिर भी मैं इसको ऑन अ सेफर साइड 5 रुपए भी ले लेता हूं। तो आप देखोगे कि जस्ट अ सेकेंड, हाँ, तो यहां पे हमारा जो नेट मार्जिन है वो 2 रुपए का रह गया, ठीक है। एंड एस्टिमेटेड मंथली गुड सोल्ड, एवरेज इन्वेंट्री, तो और लेकिन अगर आप यहीं पे आप इधर देखेंगे तो हमारा जो प्रॉफिट आ रहा है यहाँ पे भी हमारा 5 रुपए डल चुका है। तो यहाँ पे आप देखोगे अगर आप इजी शिप या स्पेशली सेल्फ शिप में भी जाते हो या इजी शिप में जाते हो तो आपको लगभग 362 रुपीज के करीब प्रॉफिट बचेगा, ठीक है।
तो ये एक अप्रॉक्सीमेशन के साथ एक एग्जांपल में मैंने आपको दिखाया है कि कैसे आप किसी प्रोडक्ट को ढूंढने के बाद, तो जब हमने हीलियम का यूज करके एक प्रोडक्ट देखा, उस प्रोडक्ट को हमने देखा कि उसका मंथली सेल बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, उस पर फिर मार्जिन कैलकुलेट करने के लिए हम रेवेन्यू कैलकुलेटर पे गए एंड उसका भी एक टेंटेटिव आइडिया लेने के लिए हमने अलीबाबा का यूज किया कि कैसे वो हमें कितने का प्रोडक्ट पड़ सकता है। तो इस तरीके से आप एक प्रोडक्ट को फिगर आउट कर सकते हैं उसको फाइनलाइज करने से पहले। अभी भी एक चीज है जिसको मैं आपको दिखाता हूं कि क्या हम कर सकते हैं। तो अभी हम फिर से इसका एसिन कॉपी कर लेते हैं एंड इसके बाद हम फिर से जाएंगे अपने हीलियम 10 में। हीलियम 10 में जाएंगे, टूल्स पे क्लिक करेंगे एंड सेरेब्रो का जो ये टूल है कीवर्ड रिसर्च का, इस पे क्लिक करेंगे एंड हम ये क्या कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूं हम ये क्या कर रहे हैं। हम यहाँ पे ये फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये प्रोडक्ट जो हमने प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट हमने ढूंढा है इन टर्म्स ऑफ मनी, हमने पैसे के टर्म्स में, क्या हम इस पे रैंक कर पाएंगे, क्या उतनी अपॉर्चुनिटी है, क्या जो एग्जिस्टिंग सेलर है उसको बीट करने की अपॉर्चुनिटी है। कीवर्ड्स के टर्म्स पे या एड्स के टर्म्स पे हम वो फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना मार्केट प्लेस चेंज करते हैं इंडिया, यहाँ पे हम अपना एसिन डालेंगे एंड गेट कीवर्ड्स करेंगे एंड थोड़ा सा टाइम लगेगा एंड इट्स डन ऑलमोस्ट। ओके, तो अब हमारे कुछ कीवर्ड्स आ चुके हैं एंड इस तरीके से यहाँ पे कीवर्ड्स आ चुके हैं। हम सर्च वॉल्यूम में इसको सॉर्ट कर लेते हैं हाई टू लो, ठीक है। तो अब आप ये देखोगे कि यहाँ पे काफी सारे कीवर्ड्स आ चुके हैं इस डायपर, इस एसिन के रेस्पेक्ट में, ठीक है। मैं इसको ट्वीक कर देता हूं थोड़ा सा। मेरे को चाहिए कि लगभग 10,000 सर्च वॉल्यूम से लेट सपोज 20,000 सर्च वॉल्यूम तक इसको मैं अप्लाई फिल्टर करता हूं। मुझे सिर्फ इतना सर्च वॉल्यूम चाहिए कि ऐसे कौन से कीवर्ड्स हैं जिनका सर्च वॉल्यूम इतना है एंड आई थिंक इट वर्क्स। तो डेटा नीचे आ चुका है, इसको मैं सर्च वॉल्यूम पे हमारी सॉर्टिंग हो रखी है, ठीक है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे ये डेटा आ चुका है मेरे सर्च वॉल्यूम क्राइटेरिया से कि जो मुझे किसी कीवर्ड का वॉल्यूम जो है वो मेरे को 1,000 से 20,000 चाहिए। मैं बताता हूँ मेरे को क्यों चाहिए ये, क्योंकि यहाँ पे किसी भी कीवर्ड को रैंक लाने की अपॉर्चुनिटी ईजी होती है। स्पेशली मैं रिकमेंड करूंगा बिगिनर्स के लिए। लेकिन अभी एक और ऐसा मेट्रिक है, ऐसा पैरामीटर है जो आपको ध्यान रखना है, और ये मेट्रिक और पैरामीटर सिर्फ आपको हीलियम 10 ही प्रोवाइड कर पाएगा, ठीक है। तो मतलब दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजी। मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स को स्केल अप किया इन चीज में, बहुत सारे क्लाइंट्स के बिजनेसेस ग्रो करें हमने इसी चीज की स्ट्रैटेजी को लगा के। तो आई एम डिस्क्लोजिंग दैट स्ट्रैटेजी की वो मेट्रिक क्या है। तो आप देखोगे यहाँ पे एक मेट्रिक आ रहा है CPR। तो CPR बेसिकली वो मेट्रिक है जो आपको ये बताता है कि आपको नेक्स्ट 8 डेज कितने यूनिट्स बेचने हैं एक पर्टिकुलर कीवर्ड पे आपको फर्स्ट पेज पे रैंक होने के लिए, ठीक है। अब अगर मेरे को ये है जो डायपर न्यूबॉर्न बेबी, ये अगर कीवर्ड है, अगर इस पे मुझे रैंक होना है नेक्स्ट 8 डेज के अंदर, तो मुझे पर डे 46 यूनिट्स बेचने पड़ेंगे, ठीक है। तो दिस इज द थिंग। तो आपको इस तरीके से ये नंबर का ध्यान रखना है। तो CPR आपको देखना है। अब इसमें एक और पॉइंटर है जो आपको ध्यान रखना है, वो ये है कि जो बिगिनर्स हैं, मैं उसको बहुत क्लियरली रिकमेंड कर रहा हूं, जितने भी बिगिनर्स हैं वो लोग 50 से नीचे वाले ही CPR को कंसीडर करें, क्योंकि आपके लिए वो ही नंबर है जिस पे आप इजीली रैंक कर पाएंगे बेस्ड ऑन योर नॉलेज। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने नॉलेज गेन कर लिया, आपको एक्सपीरियंस नहीं है, तो भी आप जो 50 से नीचे CPR है उसी को टारगेट करें। जो लोग एक्सपीरियंस है, जैसे मुझे 7 साल हो गए हैं अमेजोन पे, 2016 से मैं काम कर रहा हूं अमेजोन ई-कॉमर्स पे। तो हम जैसों के लिए जिनको एक्सपीरियंस है, जो एडवांस लेवल पे हैं या थोड़े से और सुपर एडवांस लेवल पे हैं हमारे जैसे लोग, उनके लिए मेरा ये सजेशन है, अगर आपका 100 के अंदर है वैल्यू तो भी इट्स गुड फॉर यू, ठीक है। तो बेसिकली इस तरीके से आप चीजें कर सकते हैं, इस तरीके से आप कीवर्ड फिगर आउट कर सकते हैं कि अगर मैंने वो बेबी डायपर सेलेक्ट किया है और मुझे उस पर रैंक होना है, तो कौन से कीवर्ड्स हैं जिन पे ये रैंक हो रहा है, और इसको बीट करने के लिए मुझे कितने यूनिट्स पर डे चाहिए। तो मुझे 46 यूनिट्स पर डे चाहिए। 46 यूनिट्स पे अगर मैं पर डे बेच रहा हूं, तो अगर मैं सेल्फ शिप कर रहा हूं तो आपको एक यूनिट पे 362, इजी शिप या सेल्फ शिप कर रहे हो तो एक यूनिट पे 362 है, तो आप मान के चलो 46 यूनिट्स पे आपको 16,000 रुपए, 16,500 रुपए पर डे आपको नेट प्रोसीड होगा जो आपके अकाउंट में आएगा। तो आपका 60% का मार्जिन है। एंड आई ऑलवेज रिकमेंड
कि आप कोई भी ऐसा प्रोडक्ट सेल ना करें जिसमें लेस देन 30% प्रॉफिट मार्जिन हो। ये तो बहुत क्लियर स्टेटमेंट है, आप अमेजॉन या किसी भी मार्केट प्लेस पे सेल ना करें, आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से आप अपने लिए एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट ढूंढ सकते हैं। और अगर आप हीलियम 10 टूल परचेज करने का सोच रहे हैं तो फ्लैट 60% डिस्काउंट जरूर अवेल करें। ऑल्सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक सीक्रेट प्रोडक्ट रिसर्च मेथड सिखाने वाला हूं एंड आई एम 100% श्योर ये मेथड आपको नहीं पता होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे वो वीडियो आप मिस ना करें। एंड फाइनली कीप सेलिंग, कीप स्माइलिंग।